हेलो। हम्म। तो बड़ा कहाँ थे अपन? रुक जाओ यार, रुक जाओ बाबू। बाबू आ जाओ। ये रहे। प्रॉमिसरी नोट लिख लिया था। अब आप मेरे को लिखवाओगे। मैं बिल्कुल गलत लिख दूंगा अगर आपने गलत बोला तो। मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है। आप लोग लिखवाओगे मेरे को? नहीं नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब आपका भविष्य आप जानो। मैं तो गलत लिख दूंगा। आप लिखवाओ मेरे को फटाफट। ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग कर लो, जिंदा हो तो। वाह 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 वाह। बहुत। सुप्रभात। वंदे मातरम। जय श्री राम। चलिए, आओ भैया आओ। कितने बच्चे इस बैच में आउट ऑफ एमपी वाले? वेरी गुड। आप कहाँ से हो? यूपी? ललितपुर? अमीरपुर? इस गरीब के एकेडमी में आपका स्वागत है। और कौन बोला था? हाँ बेटा, आप कहाँ से हो? छत्तीसगढ़? किधर? बिलासपुर, रायपुर? भिलाई? मैं पहली बार जब भिलाई गया तो मैंने ड्राइवर से पूछा, टैक्सी वाले से। मैंने कहा भैया क्या आया? बोले दुर्ग। तो मैंने कहा अभी सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद बोलता भिलाई। मैंने कहा यार एक मिनट, तू पहले बता दुर्ग है कि भिलाई है? अरे बोले यार सर ये, मेरे कहा मैं तो दो अलग अलग समझता था। तो बोला हाँ दोनों अलग अलग, अलग भी और एक भी। बढ़िया है ना। और कहाँ से? छत्तीसगढ़ के अलावा रायपुर तो मेरे को मालूम है। राजस्थान से कोई है क्या? हाँ हाँ, कहाँ से प्रभु? बांसवाड़ा। गुड। हाँ तो बांसवाड़ा से ही है, यस। और उधर कौन भाई? ये रहा ना, दुर्ग भिलाई। या तो दुर्ग बोल रहे हैं, भिलाई बोल लो। तुम ये बोल नहीं सकते हो कि हम अलग अलग है। मैं गड़बड़ हो गया था। चलिए, नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लोग। अरे मतलब छत्तीसगढ़ के लोग गाली भी देते हैं ना, जैसी मीठी देते हैं, आपको पता नहीं चलता गाली दी। हाँ। और इंदौर और रायपुर दोनों में एक चीज कॉमन है। इंदौर में बड़े ई की मात्रा लगाते हैं बिया में, और रायपुर में छोटे ई की मात्रा लगाते हैं बिया में। है ना, अपने यहाँ छोटे ई की लगती है, अपन बोलते हैं बिया, वो बोलते हैं बिया। पर रहते दो ही बिया है। नाउ। अरे वाह, इधर राजस्थान से। गुड। राजस्थान में कहाँ से तेजराज? बिल ऑफ एक्सचेंज लिखूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखूं? अच्छा, और डेफिनेशन में क्या लिखूं? बिल ऑफ एक्सचेंज लिखूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज? अरे गजब। और सेक्शन कौन सी लिखूं? बहुत ही बढ़िया। रॉकेट में आग लगी हो तो कितना तेज चलता है। यही साले बच्चे पिछली बार पढ़ाता था तो कुछ नहीं बोलते थे। नाउ, बिल ऑफ एक्सचेंज। तुम्हारे जमीर को चोट पहुंचाई इंस्टीट्यूट ने, तब तुमको समझ में आया कि इसकी बारे जो आप बताते इसको अपन कौन है। पहले ही बता देते। हनुमान जी हो, तुमको शक्तियां याद दिलानी पड़ती। चलिए, बोलिए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन, नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट। किसमें है? इन राइटिंग में। और साइंड बाय द, लिखो मत अभी, पहले मेरे को पूरा करवाओ। उसके बाद कंटेनिंग क्या?
containing unconditional, वाह 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 वाह, और क्या अनकंडीशनल ऑर्डर, क्या डायरेक्टिंग certain person बापू to pay certain sum of money, लिखना मत भूलना, only to, रुको, only to certain person or to the order of certain person or to the bearer of instrument. और फिर bearer के ऊपर क्या लगाएंगे, स्टार। हाँ, अरे वाह, bearer of the instrument के ऊपर क्या लिख दूं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ लिख के only payable on time and not on demand, क्योंकि on demand तो बैंड है ना गधेड़ो, वही लिखो, अरे on demand, only payable on maturity लिखो। हाँ, अब हुई डेफिनेशन कंप्लीट, कुछ रह गया क्या, देख लो यार एक बार डेफिनेशन में कुछ छूट नहीं गया हो। कहाँ देखे, मॉड्यूल तो आया ही नहीं हमारा। अरे मोबाइल में अगर गूगल पे गलती से ICI सर्च कर लिया तो मोबाइल गाली नहीं देगा कि तेरे को आज क्या हो गया भैया, ये क्या पवित्र चीज देख रहा है। बोलिए बेटा, स्क्रॉल करना है, कहाँ, इधर, फिर 8 कैरेक्टरिस्टिक गिनाओगे मेरे को, नहीं क्यों गिनानी पड़ेगी, और दो कोई बताइए। ये तो अभी राठौर चुप बैठी है, नहीं तो अभी बोल देते ठीक है गिना देते, 8 फीस हमको दे दो। सारी चिड़ियाएं मेरी जो है चुप हो गई रिजल्ट के बाद, नहीं तो इनके बोली से पूरा चमन गुलजार रहता था। अरे आगे बढ़े, इससे तो BC यार अच्छा था यार सर, कितना अच्छा था, मतलब एंटोनिम पढ़ो, सिनोनिम पढ़ो, पैराग्राफ लिखो, प्रेसी राइटिंग करो, मस्त लेटर लिख लो। ये क्या आ गया, अरे मैंने कुछ भी नहीं बोला अकोमोडेशन बिल पे यार, बोलो। वाह, हाँ हाँ हाँ, तो अरे प्रभु रुक जाओ, आऊं मैं अकोमोडेशन बिल पे, जब आऊंगा तब बात करेंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो तुम, विस्तार पूर्वक समस्त शंकाओं का समाधान होगा, लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं होना आपने। अभी मैंने अकोमोडेशन बिल बता दिया तो तुम फिर ड्रॉवर ड्रॉई पेयर पे ही नहीं समझ पाओगे, फिर तुम भगते फिरोगे इधर उधर, इसलिए भी रुक जाओ। ताश के पत्तों के महल को के बीच में कागज का रॉकेट मत चलाओ तुम। चलें आगे।
आओ फिर से बनाए अपना आर्ट। पहला क्या चाहिए भैया, वहीं से देख के बोलते जाओ। पहला क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, हैं? हाँ अब क्या है, ऑर्डर है ऑर्डर, एक्सप्रेस ऑर्डर, वो भी कौन सा, अनकंडीशनल। यही लिखूं कि अलग लिखूं, अनकंडीशनल अलग थी क्या वहां पे, अनकंडीशनल कर देते हैं। क्या करूं अनकंडीशनल के बाद, ये तो ठीक है ना, राइटिंग में एक्सप्रेस अनकंडीशनल, उसके बाद डायरेक्शन टू पे, ठीक है, वो वहां नहीं थी, यहाँ है। उसके बाद साइन बाय ड्रॉवर, चलो उसके बाद स्टैम्प भी होना चाहिए, चलो ठीक है। उसके बाद हाँ कितने लोग रहेंगे यहाँ पर, ड्रॉवर ड्रॉई और पेई, चलिए। और क्या बचा, सर्टन सम ओनली, मनी ओनली, ओ भाई, और वो तो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बचा क्या एक आध, देख लो यार हिसाब से लगा लो, क्या हुआ। हाँ वो अपन बात करेंगे, वो चोटीदारी अलग बनेगा, तुम्हारा ये काम हो गया। जी जी, 1 person कैन बी हैविंग 2 roles, प्रॉब्लम दूसरी है। वहां पे डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी 2 लोग एक हो सकते हैं। ड्रॉवर ड्रॉई और पेई, ये तीनों अपने को चाहिए क्या, सर्टेन, लेकिन डिफाइनाइट नहीं हो सकते, 2 लोग मिलके एक भी हो सकते, इसलिए अपन ने ऊपर चोटीदारी बना दिया। देखना मॉड्यूल में और कुछ तो नहीं दिया है इसके अलावा, हो गया भैया, आगे बढ़ू, चेक पे आए। स्क्रॉल कर, आहा, स्क्रॉल तो नहीं हो पाएगा बेटा, लेकिन इसको छोटा करेंगे, देख लो। आज फर्स्ट डे है पर कल का सारा 5 दिन का लेक्चर देख लिया, जिंदा हो बेटा, बधाई। 5 दिन का एक साथ देख लिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अर्पित माली क्या कर रहे हो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5 दिन का एक साथ, चलिए, नहीं कोई बात नहीं, मतलब ये तो ठीक है ना, असर पड़ सकता था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5 घंटे, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रेट पढ़ लो 5 घंटे, कोई दिक्कत। चले आगे, चलो, बिल्कुल सही बात।
आगे बढ़े। अब आ जाओ तीसरे बंदे पे। नाम क्या है और सेक्शन क्या है और ये क्या है? इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बढ़िया काम हो गया। बट इस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। और तीसरी चीज क्या है जो बहुत खतरनाक बनाती है इसको? नॉट शब्द ही नहीं बता पा रहे हो आप। नॉट एक्सप्रेस्ड टू द टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। डिमांड के अलावा पे ही नहीं किया जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं? चेक। और भी कुछ लिखा है क्या इसमें? हाँ वो तो ठीक है, बाकी तो फालतू बातें। इंक्लूड्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेट चेक, है ना? फालतू बातें भाई साहब। इसकी खासियत क्या होगी? वो सारी खासियत जो बिल ऑफ एक्सचेंज की होगी। हेलो, कहाँ है बिल ऑफ एक्सचेंज? ये रहा। सुनो, राइटिंग एक्सप्रेस ऑर्डर अनकंडीशनल डायरेक्ट डायरेक्शन टू बैंक टू पे। साइन बाय ड्रॉवर, स्टैम्प नहीं होता ये पावलों। ड्रॉवर ड्रॉई और पेई में ड्रॉई की जगह कौन होता है? लेकिन इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और ट्रंकेट भी होता है। मनी ओनली हाउ? वन पर्सन कैन बी ड्रॉवर ड्रॉई सेम, ये नहीं होगा। ये चोटीधारी अलग होगा। इसका नाम है ओनली पेबल ऑन डिमांड। हेलो, एंड नॉट ऑन टाइम। नॉट, बस इतना ही बहुत है, नॉट टाइम लिखने की जरूरत नहीं। तो सही। ओनली पेबल ऑन मैच्योरिटी, ये गलत है ना, ये तो उड़ाना पड़ेगा। देखो भैया, राइटिंग में चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर चाहिए, अनकंडीशनल चाहिए, डायरेक्शन टू बैंक टू पे, साइन बाय ड्रॉवर, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ट्रंकेट भी हो सकता है, बैंकर सर्टन होगा, पेयर पे ड्रॉवर होगा, ठीक है, मनी ओनली होगा, बढ़िया है। और कुछ बचा? एक्सेप्टेंस नॉट नीडेड। बाबू, हमारा चोटीधारी की चोटियां बढ़ती जाती हैं। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। डीडी अलग है।
डीडी अलग है, डीडी अलग ही चीज है। डिमांड ड्राफ्ट बैंकर बैंकर पे लिखता है, एजेंट एजेंट के बीच में चलता हो। बैंकर अपनी ही ब्रांच को लिखता है कि पे कर दो। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक भी जा सकती है, ट्रंकेटेड इमेज भी जा सकती है। हेलो, ट्रंकेटेड मतलब एक ईमेल आने से पहले, ईमेल आने से पहले ट्रंकेटेड एक मेथड हुआ करती थी इमेज को भेजने की, इसलिए उसको ट्रंकेटेड बोलते हैं। अब तो क्या होता है, जेपीजी जाती चेक की सीधी, काम ही खत्म। चलिए, नाउ ये था आपका चेक, लेकिन अभी बात शुरू हुई थी। चेक के अंदर person who is maker is known as a drawer, person who is directed to pay is drawee, person whose favor issued is pay। बहुत ही बढ़िया है। Essential characteristics चेक की क्या है? Must be drawn on a specific banker, must be payable on demand। These two additional feature distinguish a check from बिल से अलग दो ही झलक, एक ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर एंड दूसरा पेबल ऑन गॉट इट। तो भैया अब अपने को समझ में आ गया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। सेक्शन 9 ने बोला कि दैट, अच्छा 13 ने बोला, हाँ तो सेक्शन 13 ने बोला कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो क्या बोला कि दैट इंक्लूड्स, अच्छा मीन्स, हाँ तो उसने बोला मीन्स क्या है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं, फिर क्या बोला, ओनली 3। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, पहला प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। वेरी गुड। और ये दो तरीके के होते हैं, पेबल टू ऑर्डर, दो होते हैं, एक पेयर और एक पेबल टू अ पर्सन और ऑन हिज ऑर्डर। हेलो, ठीक है। फिर हम आए सेक्शन 4 पे, नाम क्या था, प्रोमिसरी नोट। फिर हम आए सेक्शन जिसका नाम था, फिर हम आए सेक्शन जिसका नाम था अद्भुत। अब हम आए कहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वही है सेक्शन 13 पढ़ चुके अपन, बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब उसका जरा व्यवस्थित देख लिया जाए।
बेयरर इंस्ट्रूमेंट कब कब बनता है? तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट बनता है जब नेम ऑफ पेई ब्लैंक होता है, या नेम ऑफ पेई इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बेयरर, या द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, और नेगोशिएशन में बी मेयरली बाय डिलीवरी। अब ये तो ठीक है ना, ये तो इसको क्या बोलूं मैं, लेकिन ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बेयरर कैसे बना सकते हो आप? अरे लो ना यार तुम, ये कहाँ गया ये? 3 months आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश, इसकी जगह मैं यहाँ लिख दूं कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो गया? तो पहली वाली चीज क्लियर हो गई, आप पहली लाइन क्लियर हो गई। अरे बेयरर इंस्ट्रूमेंट की पहली लाइन, श्री रमेश और बेयरर, रमेश आए तो रमेश को दे देना, बेयरर आए तो बेयरर को दे देना। इज दैट क्लियर? या इसकी पीठ पे लिख दिया पे टू ब्लैंक और साइन कर दिया, यानी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक कर दिया, तो ये क्या हो गया? बेयरर प्रॉमिसरी नोट। और अगर मैंने लिख दिया पे टू श्री रमेश, तो ये हो गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। हेलो, या मैं लिख दिया श्री रमेश और ऑन हिज ऑर्डर टू अ पर्सन, तो भी क्या हो गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। समझ में आया? या मैंने इंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ समवन, फिर लिख दिया, तो भी क्या हो गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो भाई साहब, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब पेबल टू समर्थ, पेबल टू अ पर्सन समर्थ और हिज ऑर्डर, और पेबल टू द ऑर्डर ऑफ समर्थ, और लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल। इज दैट क्लियर? नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड, ठीक है, ये तो डिलीवरी से ही हो जाएगा, यहाँ एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी लगेगा। तो भाइयों और मेरी बहनों, क्लासिफिकेशन का पहला आधार था बेयरर है या ऑर्डर है, यानी नेगोशिएशन के तरीकों पर क्या हुआ? बेयरर और ऑर्डर। अब आती है इस विश्व की सबसे जालिम डेफिनेशन, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बहुत मजा आने वाला है, कल तक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। आगे बढ़े, आप तो पहले पढ़ो, फिर बात करेंगे बाद में। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक हटाओ ना, इन सब का एक नाम है ना अपना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना? ड्रॉन और मेड इन इंडिया। ए रुको एक मिनट, ड्रॉन और मेड कहाँ? इंडिया में ड्रॉ किया गया हो या बनाया गया हो? इंडिया में ड्रॉ किया जाना है और इंडिया में बनाया जाना है। एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन shall be deemed to be an inland instrument। बाबू, एक है ड्रॉवर और एक है ड्रॉई और एक है पेई, है ना? ये इंडिया में बैठा है और इसने एक बिल ड्रॉ किया और ड्रॉ अपॉन किया एक ड्रॉवर को,
जो खुद भी रेसिडेंट इन इंडिया है, PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो ये क्या कहलाएगा? इनलैंड बिल। इस बेचारे की तो कोई औकात नहीं है, तेरे को इंडियन रहना तू इंडियन रहे, फॉरेनर रहना तो फॉरेनर रहे, ऐसी तैसी। भैया आराम से ना, तीसरा आदमी बाहर है, दो ही आदमी के बीच में चल रहा है। अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ और प्रोमिसरी नोट है तो दोनों यहीं रहेंगे। आप एक बार फिर पढ़ लो यार, फिर भी आप बाद में मगजमारी नहीं चाहिए। आप ढंग से पढ़ लो तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूं मैं तो। एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज या एक चेक जो ड्रॉ हुआ है या मेक हुआ है कहाँ? इंडिया में। बना कहाँ? इंडिया में। ओके। एंड मेड पेएबल और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इन इंडिया, या तो इंडिया में पेएबल हो, हेलो, या इंडिया में किसी बंदे पे ड्रॉ अपॉन हो, हेलो, मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड शैल बी डीम्ड टू बी इन लैंड इंस्ट्रूमेंट। उसे क्या कहेंगे? इसी भूमि का लफड़ा है। भारत भूमि पर जो लफड़े होंगे उन्हें भारतीय इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। लेकिन इसमें यह नहीं बोला कि पेई कौन, इसमें ये नहीं बोला इंडोर्सी कौन। ये कौन होता है इंडोर्सी? तुमने इसके पीछे नाम काट के किसी फॉरेनर का नाम लिख दिया। हेलो, आया कुछ समझ में? तो सर तो क्या ड्रॉवर इंडिया, हाँ, और ड्रॉई फॉरेन सिटीजन है, बट इंडिया में पेएबल हो तो। रुक जा भाई, हाँ, सारी मैच होनी चाहिए। एक प्रोमिसरी नोट कहां बना और कहां पे हुआ? कौन है? एक मिनट, बनाया भी फॉरेनर ने और दिया भी फॉरेनर को जा रहा है। गोवा में दो लोग आए, एक रशिया से एक यूएस। रशियन ने यूएस को एक प्रोमिसरी नोट लिख के दे दिया गोवा में। रुको यार, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं तुम उसका जवाब दो। अरे यार भैया एक मिनट आराम से, उधर देखो ना। मैं देखो, एक मिनट, एक दूसरे से बात करके तो आंसर नहीं दिया जा सकता, आंसर वहां से ही दिया जा सकता, तो वहां देख के आंसर दो। मैंने आपको दे दिया। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन गोवा, गोवा तो इंडिया में ही है, ओके, एंड मेड पेएबल इन गोवा। हेलो, ये तो और है, समझो ना, या मतलब और थोड़ी होता है, एंड थोड़ी होता है। तो दो कंडीशन फुलफिल हो गई, एक कहां बना और कहां पेएबल है, बात ही खत्म हो गई। कोई भी बना है कोई भी पे करे, इससे क्या मतलब? इंडिया में बना, इंडिया में पेड है, काम खत्म। कौन सा बिल है?
कलकत्ता में बना, मुंबई में किसने बनाया, किसको बनाया, क्या करना, यहाँ का लफड़ा है। इंडिया का लफड़ा इंडिया में पे होगा। मैं तुम्हें गोवा में 3 लाख रुपए देने का वचन देता हूँ। अभी तू कोई भी हो भाई, तू वास्को डिगामा हो कि वेनसोंग हो, मेरे को क्या मतलब। गोवा में लफड़ा कर रहे हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट इनलैंड खालिश रूप से यहीं बना और यहीं पेबल, हमारा देसी इनलैंड, इसको बोलते हैं देसी बिल। आगे बढ़े। बिल ड्रॉन इन वाराणसी ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर ऑल्दो इट इज स्टेटेड टू बी पेबल इन सिंगापुर। अरे पेमेंट कहीं भी करो, बिल ड्रॉ कहाँ हुआ और पेई कहाँ है, नहीं पर्स ऑन ड्रॉई कहाँ है, पेई तो आ ही नहीं रहा है बापू, पेई तो आ ही नहीं रहा है। ड्रॉवर कहाँ है, वाराणसी में, और ड्रॉई कहाँ है, रेसिडेंट इन जोधपुर मतलब रेसिडेंट इन इंडिया। अब बाकी सारी कंडीशन भूल जाओ। देखो, भारत में ड्रॉ, भारत में पेबल भारतीय, भारतीय ने ड्रॉ किया, भारतीय को पेबल भारतीय। या तो ज्योग्राफी इंडिया इंडिया कर लो, या पर्सन इंडियन इंडियन कर लो। हेलो, रुको तो सही। आई एम सॉरी भाई, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं इसमें, क्योंकि वो है ही ऐसा। फिर आ रहा हूं, मेड इन इंडिया, क्या यहां लिखा मेड बाय फॉरेनर की मेड बाय इंडियन? मेड का होना चाहिए, भले ही साला फॉरेनर बनाए। हेलो, मेड पेबल इन इंडिया, चाहे तुम साले फॉरेनर को दे रहे हो, है ना। और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बाबू ड्रॉन अपॉन फॉरेनर नहीं चाहिए। ड्रॉवर फॉरेनर हो सकता है पर लैंड फॉरेनर नहीं हो सकती। हेलो, ड्रॉवर फॉरेनर हो सकता है, लैंड फॉरेनर नहीं हो सकती, है ना। पेबल इंडिया में चाहिए तो भी चलेगा। बोले सर पेबल इंडिया में नहीं है पर पेबल इंडियन को है। हाँ तो इंडिया में फॉरेनर को पे कर या इंडियन को फॉरेन में पे कर, मेरे को मतलब नहीं। और बहुत अभी तो चालू ही हुआ है, एक एक पेज चल रहा है। बीसी यार वापस ला दो, बहुत खतरनाक, मैं बता रहा हूं ना। किसी ने चालू नहीं किया पढ़ाना, सब पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चल रहा है। और मैं भी मस्त 1 महीने तक पढ़ाऊंगा, लग ही जाएगा ना टाइम तो अपने को। मेरे को ये 15 नंबर पूरे चाहिए, तभी तो मेरी एकेडमी आगे जाएगी, नहीं तो मैं 70 नंबर कहाँ से लाऊंगा। ये अगर 15 नहीं पढ़ाए तो चाहिए मेरे को। तो बाबू सुनो, बनेगा तो चाहे बनाए, है ना। अब पे में 2 चीजें, या तो इंडिया में पे कर दो या इंडियन को पे कर दो, या तो इंडिया में पे कर दो कोई भी हो, या इंडियन को पे कर दो कहीं भी हो। तो हम कौन, इनलैंड बिल, आ रेसिडेंट ऑफ आगरा, वाह भैया बहुत बढ़िया। ट्रू, ड्रॉवर कौन, इंडियन। अब फॉरेनर भी होता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कहाँ आया यार, ड्रॉवर इंडिया है कि कहाँ का है, हट। अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रू बिल ऑफ एक्सचेंज इन, हाँ बनाया कहाँ, आगरा में। आगरा कहाँ है,
बस मेरे को वही चाहिए था। अभी तू कोई भी हो भाई, मेरे को मतलब नहीं। तू आगरा का है, सिंगापुर का है, साउथ अफ्रीका का है, मेरे को मतलब नहीं। बनाया कहाँ, बस बनना कहाँ चाहिए, बनाए चाहे कोई भी। एनी डाउट? ऑन अ बी मर्चेंट इन न्यूयॉर्क, ड्रॉई कौन, ड्रॉई कौन, फॉरेनर, एंड बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल इन दिल्ली। अरे गजब, तुम एक्सेप्ट कहीं भी करो और पेमेंट कहाँ चाहिए, खत्म। तुम क्या हो गए, इनलैंड पेमेंट, एनईडी। फिर से अपना फार्मूला क्या है, इंडिया में बनाओ साला, तुम हो कहीं के भी। और दो काम करो, या तो इंडियन को पे कर दो, पे करो कहीं भी, हेलो, या फिर इंडिया में पे करो, हो कोई भी, बस खत्म। अब वो कितने ही दे दे तुमको, अरे नहीं आ रहे, अरे समझ में, मेरी ही तरफ कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा और एक भी दिन छुट्टी नहीं मारनी पड़ेगी, तभी इसका कुछ हो पाएगा। एक दिन तुमने छुट्टी मारी, पूरा टॉपिक छुट्टी पे चला जाएगा। अगर रुक जा रहे भाई, पहले मैं निपटा लूं, फिर तुम सब पूछते रहना। आओ अगला देखते हैं। ए रेसिडेंट इन मुंबई ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई। मेरे को सिर्फ इससे मतलब है रे, तू कौन, कोई भी हो रे, ओके। ऑन बी अ मर्चेंट इन मथुरा, हाँ। बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज इन पेएबल इन लंडन। तू कहीं भी पे कर, मेरे को मतलब नहीं। दो भारतीय दिखा दे तू तो मेरे को, हेलो, अभी क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, गुड। If the bill of exchange mentioned in above two example are endorsed in France, एक पेबल का है लंदन में, है ना, हेलो, और एक पेबल है कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली वाले ने इसको इंडोर्स कर दिया कहाँ, फ्रांस, या लंदन वाले ने कहा इंडोर्स कर दिया, फ्रांस, तो भी ये फॉरेन बिल नहीं बनेगा। ओरिजिनल ड्रॉई कौन है, खत्म। तो भैया मैथ्स से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम चल रहा है, अभी 2 मिनट रुक जाओ तुम, बहुत दिमाग का दही हो गया हमारा, और बहुत भयंकर भैया। तो अपन ने क्या पढ़ा भैया, फाइनल कर लें तो ये दादा जाए। अगर अभिजीत सर इंडियन है ही वो तो, हाँ है इंडियन है भाई, खाली 1.25 लाख इंडियन है ना, ये इंडियन है। और इन्होंने इंडिया, देखो अपने को इनसे मतलब नहीं कि इंडियन है कि फॉरेनर है। अगर इन्होंने इंडिया के अंदर क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है, तो अपनी पहली कंडीशन वो है। दूसरी बात, अगर इन्होंने बिल ड्रॉ किया है अपने साले के नाम, है ना, वो साला इंडियन है ना। अभी वो भले ही रहे कहाँ, फॉरेन में, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। पेमेंट भले ही कहाँ हो, फॉरेन में, अपने को उससे मतलब नहीं, है ना। अब मान लो इनके साले साहब रहते हैं लंदन में, हमने बिल ड्रॉ कर दिया उनके ऊपर, लेकिन इन्होंने बिल क्या ड्रॉ किया कि इंदौर के एक व्यापारी को पेमेंट करना है, हेलो, तो लिखा इंडिया में, एक्सेप्ट हुआ फॉरेन में, पेएबल का है, तो क्या बनेगा। आज ये पूरा पढ़ लेना, नहीं तो कल तक सब साफ हो जाएगा। आज के आज ही कर लेना। बोलो, रुक जा अभी और करेंगे।